गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम 11th बायोलॉजी जो है उसमें आज टॉपिक पढ़ेंगे कोशिका यानी सेल। सेल क्या है? देखो बेटा, सबसे पहले हम सेल जो है, कोशिका जो है, उसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं कि कोशिका जो है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। कोशिका सेल यानी ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है होलो स्पेस। होलो स्पेस का मतलब होता है रिक्त स्थान। रिक्त स्थान, रिक्त स्थान जो है ये कोशिका का शाब्दिक अर्थ होता है। कोशिका का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? रिक्त स्थान। कोशिका की खोज के बारे में हम बात करें तो कोशिका की खोज के बारे में सबसे पहला प्रमाण अरस्तु के रूप में प्राप्त होता है। अरस्तु ने 384 से 322 बीसी में सबसे पहले यह बताया था कि पादप व जंतुओं का शरीर कुछ संरचनात्मक इकाइयों का बना होता है। हालांकि अरस्तु ये बताने में असमर्थ रहे कि वो संरचनात्मक इकाइयां क्या होती हैं। अरस्तु के बाद अगले वैज्ञानिक आते हैं रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने 1665 में स्वयं के द्वारा बनाई गई सूक्ष्मदर्शी जो है उसकी सहायता से पादप की छाल, जिसे कोर कहा जाता है, उसका अध्ययन किया और यह बताया रॉबर्ट हुक ने कि पादप की छाल जो है वो मधुमक्खी के छत्ते के समान, जो छोटे छोटे कोष्ठक होते हैं मधुमक्खी के छत्ते में, उनके समान कक्षों से मिलकर बनी होती है। और उन कक्षों को रॉबर्ट हुक ने सेल यानी कोशिका नाम दिया। तो कोशिका नाम देने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे रॉबर्ट हुक। और रॉबर्ट हुक की कोशिका से संबंधित समस्त जानकारी जो है ये हमें उनकी पुस्तक माइक्रोग्राफिया जो है उसमें मिलती है। तो माइक्रोग्राफिया ये रॉबर्ट हुक की पुस्तक है जिसमें उन्होंने कोशिका संबंधित जानकारी जो है वो दी हुई है। ठीक है, तो कोशिका नाम देने वाले वैज्ञानिक जो थे वो कौन थे? रॉबर्ट हुक। अब देखिए बेटा, पादप की छाल जो होती है ये पादप का मृत भाग होती है। पादप की छाल पादप का मृत भाग होती है। अतः रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका को देखा था या जिस कोशिका की खोज की थी वो कोशिका कैसी थी? मृत कोशिका थी। ठीक है, उसके बाद रॉबर्ट हुक के बाद आते हैं एंटोन वान ल्यूवेनहोक नामक वैज्ञानिक, जिन्होंने 1674 में सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा था। सबसे पहले जीवित कोशिका को देखने वाले वैज्ञानिक थे एंटोन वान ल्यूवेनहोक। और किस में देखा था उन्होंने? जीवाणु कोशिका को देखा, शुक्राणु जो है उसको देखा और आरबीसी जो है उसको सबसे पहले जीवित कोशिका को देखने का श्रेय जो है वो एंटोन वान ल्यूवेनहोक को जाता है। तो मृत कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज किसने की और कोशिका नाम किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने। जबकि जीवित कोशिका को सबसे पहले देखने वाले या जीवित कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे एंटोन वान ल्यूवेनहोक। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कोशिका की परिभाषा की, यानी कोशिका को आप किस प्रकार परिभाषित करते हैं। कोशिका जो है ये किसी भी जीव के शरीर की सूक्ष्मतम इकाई होती है। किसी भी जीव के शरीर की सूक्ष्मतम इकाई होती है कोशिका, जिसमें उस जीव के समस्त लक्षण विद्यमान होते हैं। यानी कोशिका शरीर की वह सूक्ष्मतम इकाई है जिसमें जीव के समस्त लक्षण विद्यमान होते हैं। जैसे हम बात करें कि कोशिका जो है ये हमारे शरीर की सूक्ष्मतम इकाई है। कोशिकाएं आपस में मिलकर क्या बनाएंगी? ऊतक बनाएंगी। ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। अंग मिलकर क्या बनाते हैं? अंग तंत्र जो है उनका निर्माण करते हैं। और जब शरीर के सभी अंग तंत्र मिल जाते हैं
तो क्या बन जाता है, शरीर का निर्माण हो जाता है। अतः कोशिका हमारे शरीर की क्या हो गई, सूक्ष्मतम इकाई हो गई। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट लेते हैं कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी क्या है। कोशिका विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कोशिका के कार्य और कोशिका की संरचना का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका की संरचना और उसके कार्यों का अध्ययन किया जाता है, वो शाखा साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान कहलाती है। कोशिका विज्ञान में हम यहां पर तीन चीजें पढ़ेंगे। एक तो कोशिका विज्ञान के जनक कौन है, तो कोशिका विज्ञान जो है उसके जनक हैं रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जो है उन्हें कोशिका विज्ञान के जनक कहा जाता है, रॉबर्ट हुक। दूसरा आता है आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक। तो आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक हैं सीपी स्वानसन। सीपी स्वानसन जो है ये कोशिका विज्ञान, आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक हैं, सीपी स्वानसन। तीसरा है भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक, और भारतीय कोशिका विज्ञान जो है उसके जनक हैं ए.के. शर्मा। ए.के. शर्मा को भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक, सीपी स्वानसन को आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक, और रॉबर्ट हुक जो है उसको कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। ये एक प्लांट सेल पादप कोशिका जो है आपको सामने दिखाई गई है, ये कोशिका हमारे शरीर की सूक्ष्मतम इकाई होती है। अब इनके बाद हम अगला टॉपिक लेते हैं कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। और कोशिका सिद्धांत जो है 1838-39 में जेकब स्लाइडेन व थियोडोर स्वान जो है उनके द्वारा दिया गया था, जिन्हें समानतः स्वान व स्लाइडेन कहा जाता है, जिन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। और इस कोशिका सिद्धांत में 3 पॉइंट बताए गए। पहला पॉइंट ये बताया गया कि कोशिका जो है यानी जीवों का जो शरीर होता है वो कोशिका व कोशिका के उत्पादों का बना होता है। जीवों का शरीर कोशिका व कोशिका के उत्पादों का बना होता है। अतः कोशिका शरीर की संरचनात्मक इकाई होती है। कोशिका शरीर की कौन सी इकाई हो गई, संरचनात्मक इकाई। दूसरा पॉइंट इसमें यह बताया गया कि शरीर की समस्त क्रियाएं कोशिका में संपन्न होती है। अतः कोशिका शरीर की क्रियात्मक इकाई होती है। शरीर की कौन सी इकाई हो गई, क्रियात्मक इकाई। तीसरा पॉइंट इसमें था कि कोशिका में जीव के शरीर का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए उपस्थित होता है। अतः कोशिका शरीर की आनुवांशिक इकाई भी होती है। यानी 3 पॉइंट बताए गए इसमें, कोशिका शरीर की संरचनात्मक, क्रियात्मक व आनुवांशिक इकाई होती है। यह था कोशिका सिद्धांत। लेकिन कोशिका सिद्धांत में एक कमी थी, और कोशिका सिद्धांत में कमी क्या थी कि शरीर में नई कोशिकाएं कैसे बनती हैं, इसका जवाब कोशिका सिद्धांत के पास नहीं था। और इस कमी को पूरा करने के लिए अनेक वैज्ञानिकों ने सम्मिलित रूप से दिया आधुनिक कोशिका सिद्धांत, जिसमें 4 पॉइंट बताए गए। पहला पॉइंट बिल्कुल वही है कोशिका सिद्धांत का कि कोशिका शरीर की संरचनात्मक इकाई है। दूसरा पॉइंट भी वही है कि कोशिका शरीर की क्रियात्मक इकाई है। तीसरा पॉइंट भी वही है कि कोशिका शरीर की आनुवांशिक इकाई है। चौथा पॉइंट इसमें जोड़ा गया कि शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका जो होती है उसके विभाजन से होता है। पूर्ववर्ती कोशिका के
विभाजन से शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये बताया गया आधुनिक कोशिका सिद्धांत में। उसके बाद देखिए बेटा, कोशिका सिद्धांत के कुछ अपवाद भी हैं, यानी पृथ्वी पर कुछ ऐसे जीव भी हैं जो कोशिका सिद्धांतों का पालन नहीं करते हैं। जैसे इसमें कुछ जीवाणु आते हैं, वायरस इसमें आते हैं, वाइरोइड इसमें आता है, प्रियोन इसमें आते हैं। ये कुछ ऐसे जीव हैं जो कोशिका सिद्धांत जो है उनकी पालना नहीं करते हैं। तो ये हो गया कोशिका सिद्धांत, आधुनिक कोशिका सिद्धांत और उसके अपवाद। अब हम बात करते हैं कि कोशिका के आकार, आकृति और उसकी संख्या के आधार पर। देखिए बेटा, पृथ्वी पर पाया जाने वाला प्रत्येक जाति का जो जीव है, यहां तक कि एक ही जाति के जीव में, यहां तक कि एक ही प्राणी के शरीर की विभिन्न कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती हैं। वो आकार आकृति में भिन्नता दर्शाती है। वो तारा के आकार की भी हो सकती हैं, त्रिभुजाकार भी हो सकती हैं, आयताकार भी हो सकती हैं, वर्गाकार भी हो सकती हैं, घनाकार भी हो सकती हैं, घनाभ की आकृति की भी हो सकती हैं, नियमित भी हो सकती हैं, अनियमित भी हो सकती हैं, साखित भी हो सकती हैं, असाखित भी हो सकती हैं। तो विभिन्न जाति के जीव में, एक ही जाति के जीव में इनका आकार आकृति जो है वो अलग अलग होती है। लेकिन हम यहां पर 3 कोशिकाओं के बारे में जरूर बात करेंगे, जिसमें शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, यानी विश्व में सबसे किस जीव की जो कोशिका है सबसे छोटे आकार की है, सबसे छोटी कोशिका है, वो है माइकोप्लाज्मा लेई डल्वी। माइकोप्लाज्मा लेई डल्वी जो मात्र 0.1 माइक्रोन मीटर की होती है, जिसे PPLO भी कहा जाता है। माइकोप्लाज्मा लेई डल्वी जो है ये सबसे छोटी कोशिका होती है, मात्र 0.1 माइक्रोन मीटर की। दूसरी कोशिका की बात करें, सबसे बड़ी कोशिका, और सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसका व्यास कवच सहित 15 सेंटीमीटर होता है। शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच जो है उसका जो अंडा होता है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है, जिसका व्यास लगभग 15 सेंटीमीटर होता है कवच सहित। कवच के बिना लगभग 8 सेंटीमीटर का होता है, कवच के बिना 8 और कवच सहित लगभग 15 सेंटीमीटर का होता है। और तीसरी सबसे लंबी कोशिका जो है, और वो है मानव की तंत्रिका कोशिका। मानव की तंत्रिका कोशिका जो है ये सबसे लंबी कोशिका होती है, जो लगभग 90 सेंटीमीटर की होती है। सबसे लंबी कोशिका मानव की तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन, जो लगभग 90 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया इसका आकार और आकृति हो गई। अब इसकी कोशिका की संख्या की बात करें तो कोशिका की संख्या के आधार पर जीव जो है उसको हमने 2 भागों में बांट दिया। वे जीव जिनका शरीर मात्र एक ही कोशिका से बना होता है, एक कोशिकीय जीव कहलाएंगे, जिसमें मोनेरा जगत के जीव आएंगे। और दूसरा है बहुकोशिकीय जीव, वे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से निर्मित होता है, वो बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं, जिसमें प्रोटिस्टा आता है, फंजाई आता है, प्लांटी आता है, एनिमेलिया आता है। ठीक है, उसके बाद जैसे हम मानव की बात करें कि मानव में लगभग कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है, तो वह व्यक्ति जिसका शरीर का जो वजन है वो 60 kg होता है, 60 किलोग्राम वाले व्यक्ति में कोशिकाओं की संख्या 60 × 10⁻15 होती है।
एक व्यक्ति जिसका शारीरिक भार 50-60 किलोग्राम है, उसमें कोशिकाओं की संख्या 60 × 10⁻15 तक होती है।